हाजिर हैं हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इतिहास के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। शुरू करते हैं हम अपने इस सेगमेंट को। पहला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा ऑप्शन है पंचमढ़ी, तीसरा ऑप्शन है सिंगरौली और चौथा ऑप्शन है अब्दुल्लागंज रायसेन। देखिए, सबसे पहले तो भीमबेटका की गुफाएं जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अब मध्य प्रदेश में भी पूछ लिया गया है तो यहाँ पे रायसेन आप लोग याद रखेंगे, रायसेन जिले में है ये। ठीक, तो इसके अनुसार यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट, रायसेन। अब्दुल्लागंज, ठीक है, बहुत लोकल लेवल पे इसको पूछ लिया गया है क्योंकि ये मध्य प्रदेश का एक एग्जाम हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इसको काफी लोकल लेवल पे ये पूछ लिया गया है। पर अगर नेशनल लेवल पे ये क्वेश्चन आया तो उसमें ज्यादातर यही पूछा जाएगा रायसेन जिला या फिर किस राज्य में है, तो वो मध्य प्रदेश में होगा। ठीक है, देखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूँ, ये क्वेश्चंस मैं अपने से नहीं बनाया हूँ और ना ही किसी किताब से लिया हूँ। ये प्रीवियस ईयर्स में, पिछले सालों में जो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं वेरियस स्टेट में या नेशनल लेवल का, तो उसके प्रश्न पत्रों से ये डायरेक्ट लिया गया है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन गुफाओं के शैलचित्र, दूसरा ऑप्शन खनिज, तीसरा ऑप्शन बौद्ध प्रतिमाएं और चौथा ऑप्शन है सोन नदी का उपागम स्थल। अब देखिए, इसका सही आंसर है गुफाओं के शैलचित्र। भीमबेटका से पाषाण कालीन चित्रकला प्राप्त हुआ है, उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। खनिज के लिए यह प्रसिद्ध नहीं है। बौद्ध प्रतिमाएं नहीं, उस समय तो धर्म ही अस्तित्व में नहीं था, धर्म ही नहीं था। बौद्ध धर्म तो बहुत बाद में प्रचलित हुआ, ये उससे भी बहुत पहले की बात की जा रही है। चौथा ऑप्शन है सोन नदी का उपागम स्थल, तो ये तो मैकाल पर्वत के आसपास में स्थिर है, लेकिन ये इसका सही आंसर नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? शिलाश्रय मतलब वही हो गया जो अभी तक हम पिछले दोनों प्रश्नों में पढ़े हैं, ये शैल चित्र। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप लोग समझ गए होंगे क्या है। आप लोग इसको कमेंट में आप लोग जरूर इसको बताइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह तीसरा प्रश्न, आप लोग कमेंट में इसका उत्तर बताइएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ताम्राश्म, ताम्राश्म काल में यानी ताम्र पाषाणिक काल ये कहना चाहता है। देखिए, डायरेक्ट प्रश्न पत्र से लिया गया है, इसलिए मैंने लैंग्वेज भी इसको चेंज नहीं किया है, इसी लैंग्वेज में पूछा गया था। ताम्राश्म यानी ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख के दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर? इसका सही आंसर है उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गैरिक मृदभांड पात्र, जिसको ओसीपी भी बोला जाता है। ठीक है, ओसीपी, इसका नामकरण कहाँ पे हुआ था? तो इसका नामकरण, पहला ऑप्शन है हस्तिनापुर में, दूसरा अहिच्छत्र में, तीसरा नोह में और चौथा लाल किला में। इसका सही आंसर है हस्तिनापुर। ये जो हस्तिनापुर का क्षेत्र है, खासकर ये दिल्ली और हरियाणा के आसपास का जो क्षेत्र, उसी जगह पे सबसे ज्यादा ये गैरिक मृदभांड पात्र प्राप्त हुए हैं, तो वहीं पे इनका नामकरण हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो इसमें पहला ऑप्शन है माधव स्वरूप वत्स, दूसरा ऑप्शन है एच डी सांकालिया, तीसरा ऑप्शन है वी एस वांग वाकंकर, चौथा ऑप्शन है वी एन मिश्रा। अब यहाँ पे वी एस, यहाँ इसका सही आंसर है वी एस वाकंकर। ठीक है, वी एस वाकंकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल का भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसलिए है क्योंकि ये इस बात का प्रमाण है कि इस समय तक मनुष्यों ने कुत्तों को अपना पालतू बना लिया था। ठीक है, कुत्तों को पालतू जानवर बनाया जा चुका था इस समय तक। तो यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से। ठीक है, ब्रह्मगिरी से नहीं, चिरांद से भी नहीं। चिरांद से क्या प्राप्त हुआ है? चिरांद से जो हड्डी होते हैं जानवरों के, उन हड्डियों से बनाए गए उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक, बुर्ज होम से प्राप्त हुआ। ये बुर्ज होम आधुनिक समय में कश्मीर में है। ठीक है, कश्मीर में यह जगह है, वहीं से प्राप्त हुआ था मानव कंकाल के साथ कुत्ते का अवशेष। ठीक है, और मास्की, खैर ये गुर्जरा या मॉस्की, ये तो
अशोक के शिलालेख और स्तंभ अभिलेख के लिए ये सब फेमस है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गर्त आवास का मतलब हुआ कि मनुष्य जमीन के नीचे गड्ढा करके अपना आवास वहां पे बनाया हुआ है। पहला ऑप्शन है बुर्ज होम से, दूसरा ऑप्शन है कोल्डीहवा से, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मगिरी से और चौथा ऑप्शन है संगन कल्लू से। तो इसका सही आंसर है वो है बुर्ज होम। बुर्ज होम जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे, वहीं से गर्त आवास का साक्ष्य मिला है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, अगला ऑप्शन है जॉन मार्शल, सी ऑप्शन है मार्टिमर व्हीलर और लास्ट ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप। हालांकि ये जो चारों महानुभाव हैं, इन सभी चारों महानुभाव का भारत की प्राचीन संस्कृति को और जो सांस्कृतिक अवशेष हैं उनको खोजने में, उन पे अध्ययन करने में, रिसर्च करने में इन चारों महानुभावों का बहुत ही बड़ा योगदान है। खासकर जेम्स प्रिंसेप का भी, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले अकबर के शिलालेखों को पढ़ा था। यानी कहा जाए तो उस समय जो वहाँ पे वो जो भाषा थी, जो ब्राह्मी लिपि में और जो प्राकृत भाषा जो लिखा गया था, उसको उन्होंने सबसे पहले डिकोड किया था। इसी प्रकार सबका अपना अलग महत्व है, लेकिन भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं इन्हीं से ही शुरुआत होता है, इसीलिए इनको जनक कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है, जो कि इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे। आप लोग अपना अनुभव या अगर इसमें किसी भी प्रकार का सुझाव आपकी तरफ से प्रस्तावित है तो आप जरूर दीजिएगा, मैं उसको अप्लाई करूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।